नो कॉन्टैक्ट रूल, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये वो रूल है जिसको फॉलो करके आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये बहुत काम का रूल है। बट ये काम का तभी है जब इसको सही तरीके से और सही सिचुएशन में यूज़ किया जाए। अगर आपने ये रूल किसी अदर सिचुएशन में किसी गलत जगह पे अपना लिया ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपका पार्टनर जिसकी ज़िंदगी में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा अगर आपने इसको गलत जगह पे इस्तेमाल किया तो। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ ऐसी 4 सिचुएशन जहाँ पर आपको कभी भी इस रूल को फॉलो नहीं करना है। सो आपका कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। पहली सिचुएशन, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो किसी दिक्कत में है, उसकी फैमिली में कोई ट्रबल आ रखा है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हिल गई है, जिसकी वजह से वो परेशान है और इस वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अगर आपने इस रूल को अपनाया ना, तो वो आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्योंकि जब किसी के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उस इंसान का मन फिर कहीं नहीं लगता, वो सबसे रूखा रूखा रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है। ऐसे सिचुएशन में वो इंसान आपसे बात नहीं करता, अवॉइड करता है, झगड़ता है, कभी मिसबिहेव भी कर जाता है क्योंकि वो परेशान है। और आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है इसको मेरी वैल्यू नहीं है, मैं नो कॉन्टैक्ट रूल अपना कर देखता हूँ, और आप वो रूल अप्लाई कर देते हैं। आपके पार्टनर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका पार्टनर तो यही सोचेगा ना कि यार मुझे मुसीबत आई तो ये भाग गया, मेरे ऊपर दुख आया तो ये भाग गया, इसने मुझसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। तो ऐसे में क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे? नहीं, आप हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। क्योंकि जो पार्टनर दुख में साथ नहीं दे सकता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको हर वक्त उसके साथ में रहना है, उसको सपोर्ट करना है, समझना है। नो कॉन्टैक्ट रूल गलती से भी मत अप्लाई कर देना इस सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर किसी तरीके से गलत फहमी का शिकार हो गया है, मीन्स आपके बारे में उसके दिमाग में ये गलत फहमी आ गई है कि आप उसे प्यार नहीं करते, आप उसकी केयर नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको यूज़ करके छोड़ दोगे या आप उसको छोड़ के चले जाओगे, इस तरह की दिमाग में उसकी बातें चल रही हैं, इस तरह की गलत फहमी उसको हो गई है। ऐसे में अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए वो इंसान आपके पीछे पीछे नहीं आएगा, आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्योंकि इस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाने का मतलब ये है कि आप उसकी गलत फहमी को सही फहमी में बदल रहे हैं। मीन्स उसको फिर यकीन हो जाएगा कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा है ना, वो सही चल रहा है। वो सोच रहा है कि आप उसे प्यार नहीं करते तो सही सोच रहा है। उसके मन में जो ये बात है कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सही सोच रहा है। आप उसको सही प्रूफ कर दोगे इस रूल को अप्लाई करके इस सिचुएशन में। सो कभी भी जब आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ आती हैं तब ये रूल कभी भी अप्लाई मत करना, पार्टनर ब्रेकअप कर लेगा। थर्ड सिचुएशन, जब आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, वो आपसे परेशान है, उस टाइम पर इस रूल को कभी मत अप्लाई करना। अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेकअप वो सोच रहा है वो करके ही मानेगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पार्टनर ब्रेकअप कब चाहता है। वो ब्रेकअप तब चाहता है जब वो आपसे परेशान है, आपकी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप उसे प्यार नहीं करते, या फिर कुछ उम्मीदें हैं उसे आपसे जिस पर आप खरे नहीं उतरे हैं। मीन्स ऑल इन ऑल उसका दिल आपसे हटने लगा है। ऐसी सिचुएशन में वो आपसे ब्रेकअप चाहता है। और अगर इस जगह पर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाते हैं ना, तो आपको छोड़ देगा। क्योंकि वो वैसे ही आपसे कटा हुआ है, आपसे नफरत करने लगा है, आपसे दूर जाने लगा है। आप इस रूल को अप्लाई करके उसको बढ़ावा देंगे, उसको ये समझाएंगे कि ठीक है तू जाना, तो वो चला ही जाएगा। तो इस रूल को यहाँ पर नहीं अपनाना है, कभी भी नहीं, कतई भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका पार्टनर बहुत एम्बिशियस है, अपनी ज़िंदगी में उसका कोई टारगेट है जिसको अचीव करने के लिए वो दिन रात लगा रहा है, उसको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, ऐसे में हो सकता है आपका पार्टनर आपको टाइम ना देता हो, आपको वक्त ना देता हो, और आप गुस्से में इस रूल को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? वो इंसान आपको छोड़ देगा। क्योंकि उसके लिए उसका ड्रीम बहुत बड़ी चीज़ है, और आपका ये बिहेवियर, नो कॉन्टैक्ट रूल अपना लेना, उसको ये बताता है कि आप कितने नादान हैं, आप कितने नासमझ हैं।
और इस वजह से वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करता, उसके साथ में बात ये है कि उसको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, उसके बाद वो आपसे शादी करेगा ना। तो आपके लिए ज़रूरी है आप उसके ड्रीम को सपोर्ट करें, उसे समझें, उसका सहारा बने, बैकबोन बने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा ही बिहेव करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल अपना लेता हूँ ताकि उसको पता चलेगा मेरी वैल्यू क्या है, उसे नहीं कुछ पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि वो क्या है, वो आपको छोड़ देगा तब। सो ये 4 वो सिचुएशन है जहाँ पर अगर आपने गलती से भी इस रूल को अप्लाई किया तो आपका जो ब्रेकअप है वो निश्चित ही है, वो ब्रेकअप होकर ही मानेगा। फिर आप कहेंगे कि यार ये रूल तो काम नहीं करता। अरे सही चीज़ सही जगह पे अप्लाई करेंगे तभी तो काम करेगी ना, ऐसे कैसे काम करेगी। देखिए एक चीज़ को समझिए कि कहते हैं ना किसी का दिल जीतना है तो एक स्माइल कर दीजिए। आपकी एक स्माइल सामने वाले पर जादू का काम करती है, वो आपके ऊपर दिल हार जाता है। बट क्या आप ये जो स्माइल है हर किसी को हर कहीं पर दे सकते हैं? नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर आपने स्माइल की ना तो सामने वाला आपका मुंह तोड़ देगा। और ये सिचुएशन में से एक हो सकती है कि किसी के घर पे आप 13वीं में जाएं, किसी ने कोई अपना जिगरी खो दिया है, कोई अपने घर का इंसान खो दिया है, वहाँ पर जाके आप उसको देखकर स्माइल करेंगे तो वो क्या करने वाला है, आप खुद समझदार हैं। सो इसी तरीके से काम करता है ये नो कॉन्टैक्ट रूल। आपको समझना सोचना चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा क्या आपने भी कोई गलत चीज़ गलत जगह पे कर दी है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।